हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज संधारित्र तथा परावैद्युत। इस चैप्टर का न्यूमेरिकल लगवाएंगे और एक एक न्यूमेरिकल लगवाएंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, एकदम विस्तार से बेसिक से एडवांस तक जितने भी इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हैं सबको साथ साथ बताते चलेंगे और एक एक सवाल लगाते चलेंगे। कोई सवाल छूटेगा नहीं, तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इसमें अपना डेरिवेशन से लेके जितना भी न्यूमेरिकल है सभी को हम धीरे धीरे लगवाते चलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान से देखिएगा। कोई क्वेश्चन छूटेगा तो बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक। देखिए क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन बोर्ड पे भी हमारा आने वाला है क्योंकि कंप्यूटर स्क्रीन है भाई। अभी देखिए क्वेश्चन आएगा, देखो ये देखिए, हाँ देखिए आ गया। पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव तक आवेशित किया जाता है। कर पारे की 27 टू एक समान बूंद है, यानी सभी का साइज कितना है, एक समान है 2700 का, और प्रत्येक को 10 वोल्ट के विभव से हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं, ठीक है। कह रहे यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाए तो बड़ी बूंद पर कितना विभव होगा। तो भाई देखो ऐसे ऐसे करके हमारे पास कई बूंद है 27 टू, तो मान लीजिए पहले पे क्यू है, दूसरे पे क्यू है, तीसरे पे क्यू है, ये सब बूंद हैं और प्रत्येक की त्रिज्या कितना है, स्मॉल आर, सही है। 27 टू है और इस पर प्रत्येक पर कितना वोल्ट दे रहे हैं हम, 10 वोल्ट का विभव दे रहे हैं। तो पहले टाइम पे इसका विभव कितना है, V है। और मान लीजिए इन सभी को मिलाकर, सभी बूंद को मिलाकर हम एक जब बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की त्रिज्या कैपिटल R हो जाएगा, तब विभव में परिवर्तन हो जाएगा, तो हो जाएगा V डैश, और टोटल आवेश कितना रहेगा इस पर, कैपिटल Q, ठीक है। ये छोटे छोटे आवेश थे तो इन सभी को मिला दिए तो बड़ा सा हमारा आवेश बन गया, यानी कैपिटल Q मान लिए। वृत्त भी, इसका बूंद भी बड़ा बन गया, कैपिटल त्रिज्या हो गया, और V डैश पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो हमें एक सूत्र पता होता है कि छोटी बूंद का अगर हम विभव निकाल लें, यानी छोटी विभव पर कितना विभव आ रहा है, तो पहले उनको निकाल लेते हैं। छोटी बूंद पर विभव, तो छोटी बूंद पर विभव जो होता है V बराबर क्या होता है, भूल गए क्या, 1/4 πε0 Q/r, ये तो होता है। इसको हम बना लेते हैं समीकरण 1। अब छोटी बूंद का जो विभव होता है V बराबर इतना होता है, अभी वैल्यू रखेंगे हम। बड़ी बूंद का हम निकालते हैं, बड़ी बूंद पर विभव, तो बड़ी बूंद के लिए हम मान ले रहे हैं V डैश, कितना मान रहे हैं, V डैश 1/4 πε0 इंटू, यहाँ पे आवेश Q स्मॉल लिए थे, वहाँ पे कितना रहेगा, कैपिटल Q अपान में कितना, ये बन गया समीकरण 2। समझ में आया कि नहीं आया इतना। अब एक काम कर लेते हैं, जो हमारा समीकरण 1 है उसी में समीकरण 2 से भाग दे रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 को समीकरण किससे भाग दे रहे हैं, 2 से। अच्छा एक चीज़ और देखो, हमारे पास एक का आवेश इतना है, एक का आवेश इतना है, एक का आवेश इतना है, तो हमारे पास कैटू है टोटल 27 है ना, तो यहाँ पे हम मान सकते हैं टोटल 27 Q होगा, है कि नहीं, स्मॉल Q 27 Q, समझ रहे हो। टोटल हमारे पास 27 टू Q है और यहाँ पे टोटल कितना है, 1 Q है, और 1 Q कितने बराबर है, 27 Q के बराबर है कि नहीं है, उसको हम रखते हैं। तो यहाँ पे हम चाहे लिख भी सकते हैं कि जो हमारा 27 टू Q है, 27 टू Q है, एक किसके बराबर है, एक तो कैपिटल Q के है ना, यानी जहाँ कैपिटल Q रहेगा उसके जब हम क्या लिख सकते हैं, 27 Q लिख सकते हैं। अब हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग देते हैं, समीकरण 2 से भाग देने पर, अब यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा दिया, मतलब भाग दे दिए हम। तो समीकरण 1 कितना, V अपान में V डैश बराबर हो जाएगा 1/4 πε0 इंटू Q अपान में R, पूरे के बटे 1/4 πε0 इंटू Q अपान में कैपिटल R। तो ये तो कट जाएगा इससे, तो कितना हो जाएगा, V अपान में V डैश आ रहा है उसमें, तो हम इसको अब लिख सकते हैं, नहीं आ रहा तो यहाँ पर लिख देते हैं, V अपान V डैश बराबर हो जाएगा, देखो इनको तो ऐसे हम उतार देंगे, तो हो गया अपना Q अपान में स्मॉल r,
ये बनेगा मेन बट्टा बनेगा गुणा, तो ये आर ऊपर चला जाएगा, तो कैपिटल आर बट्टे हो जाएगा कैपिटल क्यू के। इसको समीकरण 3 मान लीजिए। समझ में आया? अभी समीकरण 3 बन गया। हमारे पास 27 छोटी बूंद हैं। क्या है? 27। तो हम लिख सकते हैं जो 27, देखो भाई हम कह रहे हैं 27 छोटी छोटी बूंदें हैं और प्रत्येक को मिला दिया जाए तो इनका जो आयतन है वो इस वाले आयतन के बराबर नहीं होगा। तो वही चीज़ लिखने जा रहे हैं। 27 छोटी बूंदों का आयतन ये बराबर है बड़ी बूंद के आयतन के ना, बड़ी बूंद के आयतन के बराबर है। अब 27 छोटी बूंद है, तो बताओ जो आयतन होता है बूंद का यानी गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और कैटू है ये एक ठो का आयतन है, तो हमारे पास 27 ठो है, तो 27 से गुणा कर लेते हैं। सही है, बराबर हो जाएगा। बड़ी बूंद है हमारे पास एक टू है, तो 4 कितना हो जाएगा? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब कितना होगा? कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। है 3 कम 3 3 27 और 4 से 4 कट जाएगा। 4 से 4 कहीं कटवा ए दिखाओ पूरा कट जाए, है ना। एक छोड़ा 27 के 27 से रह दो, बिन 27 रह दो। है 4 पाई से 4 पाई टूट गया, है ना। यहाँ आ गया 27 आर क्यूब बराबर में कैपिटल आर क्यूब। सही है, देखो 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 आर का होल क्यूब कर सकते हैं और यहाँ पे आर क्यूब कर सकते हैं। ए क्यूब से क्यूब कट गया, तो आर बराबर कितना आ गया? 3 आर के। ठीक है, तो स्मॉल आर की वैल्यू पता है? नहीं पता है। देखो मेरे पास क्या हो गया, आर का मान मिल गया ना, आर का मान मिल गया। अगर हम यही आर का मान जो मिला है, आर का मान और यहाँ पे जो कैपिटल क्यू है इसका मान समीकरण 3 में रख दें, तो हम रख दें का, यहाँ रखते हैं। डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है ना कि कहाँ कहाँ जा रहा है? देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं समीकरण 3 में कैपिटल आर और क्यू का मान रखने पर तो देखिए हमारे पास v अपान में v डैश है और ये बराबर है q अपान में स्मॉल आर के और गुणे r अपान में q के है, इतना वैल्यू है। तो v डैश हो जाएगा, q तो रहबे करेगा अपान r रहबे करेगा। कैपिटल R की वैल्यू कितना आया है? 3r, तो हम रख देंगे 3r और बटे q का वैल्यू कितना है? 27 q है, तो हम रख देंगे 27 स्मॉल q के। तो q से q चूरन हो गया, r से r चूरन हो गया, तो 3 कम 3 3 27। तो हम लिख सकते हैं v अपान v डैश बराबर कितना? 1/9 के। ठीक है, अगर इसका गुणा यहाँ कर लें, हमको निकालना क्या है? नया वाला विभव निकालना है ना। तो ये हो जाएगा v डैश बराबर 9v के, यही तो होगा। तब ठीक है, v डैश 9 गुणे 10 वोल्ट दिया है, तो v डैश बराबर हो जाएगा कितना? 90 वोल्ट। तो वो आंसर सीरियल वाइज देखो फिर से एक बार देख लो। हमारे पास 27 ठो बूंद हैं, एक पर आवेश है स्मॉल क्यू, दूसरे के पे स्मॉल क्यू, तो ऐसे ऐसे हमारे पास 27 ठो है, तो हो जाएगा टोटल आवेश 27 क्यू के। प्रत्येक को 10 वोल्ट से हम क्या कर रहे हैं? आवेशित कर रहे हैं। ठीक है, हम कह रहे हैं कि जो पूरा हमारे पास 27 ठो छोटे छोटी बूंदें हैं, इनका अगर मिला के इन्हीं को एक बड़ा बूंद तैयार किया जाए तो बड़े बूंद पर जो आवेश होगा टोटल क्यू वो 27 क्यू के बराबर होगा। सही है, तो इसी से बना है और पूरे को मिला दिया तो इसका त्रिज्या को हम कैपिटल आर मान लिए। नया विभव पूछ रहा है क्या होगा, तो हम सबसे पहले छोटी बूंद पर विभव ज्ञात कर ले रहे हैं। ठीक है, तो विभव सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के अपान में स्मॉल आर, क्योंकि छोटी बूंद के लिए निकाल रहे हैं, समीकरण 1 हो गया। बड़ी बूंद पर विभव देख रहे हैं तो इसको मान ले रहे हैं v डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू अपान में कैपिटल आर, समीकरण 2 इसके लिए हो गया। समीकरण 1 में समीकरण 2 से हम भाग दे दिए,
तो v अपन v डैश हो गया, तो देखिए 1/4 से 1/4 कट गया, ऊपर बचा q स्मॉल में r स्मॉल में बटे करके आया और ऐसे ही यहाँ बच गया। हम इनको अगर सही से लिखें तो जो ऊपर वाला वैल्यू है इसको सीधे लिख देते हैं, मेन बटा को हम गुणा बनाते हैं तो ये पलट जाता है, तो पलट गया, ये बन गया समीकरण 3। हम कह रहे हैं भाई छोटे छोटे बूंदे हैं, इनको जब मिलाए हैं तो इसका जो आयतन होगा वही नए वाले के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि वही बात है कि लड्डू जो बना है, छोटी लड्डू मिला के 4 लड्डू है छोटे छोटे, उन्हीं लड्डू को मिलाओ, तोड़ो फोड़ो और एक बड़ा लड्डू तैयार करो, तो जितना बूंदी पहले 4 में लगा है वही नया बड़े वाले लड्डू में भी उतना ही बूंदी आएगा। तो यानी आयतन इनका आयतन बराबर होगा, तो वही बात लिखा गया कि 27 छोटी बूंदों का आयतन बराबर रहेगा बड़ी बूंद के आयतन के। ठीक है, तो छोटी बूंद, एक बूंद का जो आयतन होता है, बूंद मतलब गोला, तो गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। ठीक है, तो हमारे पास 27 है तो 27 से गुणा कर लेंगे। बड़ी बूंद 1 है तो 4/3 πr³ रहेगा। 4 पाई से 4 पाई टूट गया, ये बचा 27 स्मॉल r³ बराबर हो गया कैपिटल r³। हम इनको लिख सकते हैं इस रूप में, यानी 3r के होल पावर 3 और यहाँ पर हो गया r के पावर 3, तो पावर से पावर कट गया तो r बराबर कितना हो गया 3r। अब इनको हम क्या कर दिए, इसे छोड़ दिए। मेरे पास कैपिटल R का वैल्यू पता है, मेरे पास कैपिटल Q का वैल्यू पता है। समीकरण 3 में समीकरण R और Q का मान रखने पर, तो समीकरण जो 3 है इसमें वैल्यू रखना है इसका यहाँ से उठा कर रख देंगे इस कैपिटल R का वैल्यू और यहाँ से उठा कर रख देंगे कैपिटल Q का वैल्यू। तो यहाँ पे रख दिए, R से R कट गया, Q से Q कट गया, 3 से 3 9 27 कट गया। तो हमारे पास v/v डैश बराबर हो जाएगा 1/9 के, v डैश बराबर होगा 9v के, तो v डैश बराबर 9, v का वैल्यू हमको दिया था सवाल में ही कि 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 से गुणा कर लिए तो 90 वोल्ट आ गया। इस प्रकार के आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए, इसको कॉपी करिए। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, और क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे भी दे रहे हैं। देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है कि आसुत जल की 64 बूंदें हैं। ये आसुत जल है, ऐसे देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे ऐसे करते करते कितना बूंद है, टोटल 64 बूंदें हैं, और 64 बूंदों में प्रत्येक की त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर है। यहाँ पर जो त्रिज्या r बराबर दे रहा है 0.1 मिलीमीटर दिया है। ठीक है, और फिर लिखा है तथा आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है, मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है, तो बड़ी बूंद का विभव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी कुल 64 बूंदें हैं, आवेश सभी पे प्रत्येक पे आवेश 2/3 × 10⁻12 कूलाम है। प्रत्येक जो बूंद है उसकी त्रिज्या दिया है, यहाँ पे कितना त्रिज्या 0.1 मिलीमीटर दिया है। इसी को मिलाकर हमको एक बड़ा बूंद बनाया है यहाँ पे, इसका विभव पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है और यहाँ पे आवेश मान लिए टोटल Q है। सही है। अब देखो यहाँ पे 64 आवेश था, तो एक आवेश का जो निकाल रहे हैं, एक आवेश 2/3 है, जो बड़ी वाली है उस पर निकाले हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल Q बराबर 64 Q के, है कि नहीं, लिख सकते हैं ना, नहीं लिख सकते हो। और Q बराबर कितना हो जाएगा 64 × 10 के पावर में 2/3 × 10⁻12, ये तो मिल पे करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो त्रिज्या इसका दिया था छोटी बूंद का, इसको हम बना लेते हैं मीटर में, ये कैसे दिया है मिलीमीटर में, तो हम लिख सकते हैं 0.1 × 10 के पावर कितना -3 मीटर। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 के पावर -3। ठीक है, अगर इनको और तोड़े हैं तो लिख सकते हैं ये चला जाएगा दशमलव इधर, तो हो जाएगा 1 × 10 के पावर में -3 था और एक तो और लाएगा तो -3 × 10 के पावर -1, तो r बराबर कितना हो जाएगा 1 × 10 के पावर में -4 मीटर। इसका त्रिज्या हुआ छोटी बूंद का। सही है ना। अब हम फिर वही चीज़ बता रहे हैं कि जो हमारे पास 64 बूंद है, 64 बूंद को मिलाकर हम बड़ी बूंद बना रहे हैं, तो 64 बूंद का जो आयतन है वो बराबर किसका रहेगा, इस बड़े वाले बूंद के आयतन के। तो वही चीज़ हम लिखते हैं यहाँ पे 64 छोटी बूंदों का आयतन बराबर है एक बड़ी बूंद के आयतन के। सही बात है ना। तो देखिए 64 छोटी बूंदें हैं, तो 64 × 4/3 πr³ होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि एक बूंद का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो 64 है तो 64 से गुणा कर दिए। ये सब बराबर है एक बड़ी बूंद के आयतन, तो 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब बनेगा। इसे बनेगा ना। है 4 पाई से 4 पाई टूट गया, हमारे पास बचा कितना 64 गुणे आर। आर का वैल्यू कितना निकाले हैं, आर का वैल्यू निकाले हैं 1 गुणे 10 के पावर -4, उस पे पावर कितना 3। इधर कौन बचा, कैपिटल आर बचा। इनको हम लिख सकते हैं 64 गुणे, और यहाँ पे देखिए 4 दिया कितना हो जाएगा 12, तो लिख सकते हैं 10 गुणे 10 पावर कितना -12 बराबर किसके रहेगा आर क्यूब के। केवल आर निकाले हम तो हम लिख सकते हैं, देखिए इनका वर्गमूल हो जाएगा, सॉरी घनमूल, घनमूल हो जाएगा। तो इनको हम लिख सकते हैं 64 को 4 के पावर कितना 3, तो 4 के पावर 3, या फिर ऐसे लिख लो 4 के पावर 3 गुणे 10 के पावर कितना माइनस में कितना 4 3 12 होता है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 और पावर कितना लगाएंगे 3। ऐसे कर सकते हैं ना। हाई देखिए 3 से 3 पावर कट जाएगा। हाई आया वीडियो में, देखो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे ये नहीं दिख रहा है, अब दिखेगा। अभी देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं r बराबर हो जाएगा 4 गुणे 10 के पावर में माइनस कितना 4। ये हमारा r का मान निकला, यानी r का वैल्यू कितना मिल गया 4 गुणे 10 के पावर -4 मिल गया, हमको r का वैल्यू मिल गया। हमें विभव का सूत्र पता है ना। विभव बराबर क्या होता है, यहाँ पे लिख रहे हैं विभव, ये पूछ रहा है ना। विभव बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू का होता है कैपिटल Q अपान में कैपिटल R, क्योंकि बड़ी बूंद पर ना, बड़ी बूंद का विभव या बड़ी बूंद पर विभव, तो V बराबर हो जाएगा, इनका वैल्यू कितना होता है 9 गुणे 10 के पावर 9, और कैपिटल Q जो लिखा गया है, कैपिटल Q का कितना हो जाएगा 64 गुणे 2/3 पावर 10 के कितना -1। ये होता है देखिए Q बराबर होता है 64 Q के, तो 64 रख दिए। Q का वैल्यू कितना है, Q का वैल्यू दिया 2/3 गुणे 10 के पावर -12, तो वही वैल्यू रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा 64 गुणे 2/3 और गुणे 10 के पावर -12, ऐसे बनेगा ना। ये बराबर हो जाएगा और पूरे बट्टे हो जाएगा। पूरे बट्टे कितना 4 हाँ, R का वैल्यू है 4 गुणे 10 के पावर -4 हो जाएगा। जो कटे काट दो, देखिए इस 3 से हम काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 त्रिक हो गया। हम इस 64 को भी काट दे का, हाँ काट सकते हैं, तो ऊपर कट जाता है, नीचे का नीचे कट जाता है, तो 4 कम 4 कटेगा और 16 चौके 64, 16 कट गया। नीचे 10 के पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो प्लस बन जाएगा। तो V बराबर लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 16 बचा और यहाँ बचा 2, तो 16 3 48, 48 दूना 96 गुणे 10 के पावर कितना 9 प्लस में 12 माइनस में है 10 के पावर -4 है, ऊपर जाएगा तो +4 होगा। एक साथ लिख दिया सबको। अब V बराबर हो जाएगा 96 गुणे 10 के पावर में, देखो हाई 9 प्लस में है 4 प्लस में 9 4 कितना हो गया 13, 13 में से 12 घटेगा तो कैसे बचेगा 960, सॉरी 998 गुणे 10 के पावर में 1 बचेगा। तो V बराबर कितना पढ़ लेंगे इसको 960 वोल्ट पढ़ लेंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ये आंसर हो गया अपना, मुस्कुराते हुए कॉपी कर लो। समझ आया? ठीक, दोनों सवाल सेम एक जैसे थे, उसी बेस पे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा, वो आ जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है 25 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र की प्लेटों के बीच 250 वोल्ट का विभवांतर लगाने से उसकी प्लेटों पर कितना आवेश होगा। धारिता कितना दिया भाऊ? धारिता देखो दिया 25 माइक्रोफैरड। तो एक मिनट, तो सी धारिता को हम सी से लिखते हैं, तो 25 माइक्रोफैरड किया दिया है, धारिता दिया है, उठा दो। फिर हाँ एक मिनट, उनके बीच विभवांतर दिया है। विभवांतर कितना दे दिया है 250 वोल्ट। सही है, नमस्ते। अब देखिए सी धारिता जो इसका है 250 माइक्रोफैरड है, इनको सॉरी 25 है,
तो 25 गुणे 1 माइक्रो पे कितना होता है? 10 की पावर माइनस 6 फैरेड होता है ना। अब भाई देखिए वोल्ट, इतना वोल्ट दिया है, हमें पूछा क्या है? क्या पूछा है? आवेश पूछा है, ये तो पूछा है। अरे बहुत तुम लोग बोलते ही नहीं हो। तो क्यों पूछा हमें? सूत्र पता होता है, C बराबर क्या होता है? Q अपान में V होता है। हमको केवल निकालना है Q, तो Q को यही छोड़ दो और इधर आएगा CV हो जाएगा। क्या बन जाएगा? CV। ये तो है। हमें आवेश पूछा था अगर, तो C देखिए C बराबर Q बाई V होता है, हम जानते हैं, बहुत बड़े दिन से जानते हैं। इसी से पूरा सवाल लगा दिया, पूरा डेरिवेशन खत्म हो गया, पूरा चैप्टर खत्म हो गया। C बराबर Q अपान V से। Q को यही छोड़ दो, V बट्टे में है, इधर आएगा तो गुणे बन जाएगा। तो Q बराबर वैल्यू रखोगे, C का मान कितना आया? 25 गुणे 10 की पावर माइनस 6। विभव कितना दिया है? 250। तो Q बराबर क्या आ जाएगा? देखो 25 25 हम 625 और 0 क्यों रहेगा? गुणे 10 की पावर कितना? माइनस 6। अभी देखिए Q बराबर हम लिख सकते हैं, देखो 1 2 3 4 यानी 6.250 लिखना है मुझे, तो लिख सकते हैं 10 के पावर में क्या 2 3, क्योंकि 3 कदम आए ना, 1 2 3 कदम आए हैं, तो 10 के पावर 3 प्लस में लिख सकते हैं। और गुणे 10 के पावर कितना है? माइनस 6। तो Q बराबर लिख सकते हो 6.25 और गुणे 10 के पावर कितना? माइनस 3 कूलाम। नहीं लिख सकते हो? E मिल गया क्या? आवेश मिल गया। समझाया? अच्छा सोचो, अगर मान लीजिए आया Q बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर माइनस 3, तो हमें संधारित्र जो होता है, तो संधारित्र में 2 प्लेट होता है ना, संधारित्र में 2 प्लेट होता है। एक पे अगर प्लस वाला है तो दूसरा के क्या रहे? माइनस रहे। ये तो पता है ना। तो अगर यहाँ पे आ गया Q का मान 6.25 गुणे 10 के पावर में माइनस 3 कूलाम का, तो दूसरे के वाले पे कितना आएगा? Q बराबर माइनस में 6.25 गुणे 10 के पावर माइनस 3 कूलाम। ये समझो कि नहीं समझो? आया? तो संधारित्र पे 2 प्लेट होता है, एक पे धनात्मक आवेश रहेगा, दूसरे वाले पे ऋणात्मक। तो इस प्रकार से क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। कॉपी करो मुस्कुराते हुए। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला है। आ गया, देखो। हाँ आ गया ना। देखो लिखा है 100 पिको फैराड का संधारित्र 10 वोल्ट तक आवेशित किया गया। क्या वोल्ट तक? 100 वोल्ट तक आवेशित किया गया। 100 पिको फैराड का संधारित्र है और 100 वोल्ट का आवेश दिया गया। संधारित्र पर संचित आवेश ज्ञात कीजिए। भाई सवाल वैसे है सेम जैसे अभी लगा है। यहाँ पे जो संधारित्र है उसकी धारिता कितना दिया? C बराबर 100 पिको फैराड। क्या दिया है? पिको फैराड। तो हमें पता है C बराबर 100 पिको मतलब होता है 10 की पावर माइनस 12 फैराड, इतना होता है ना। तो हम C बराबर लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और गुणे 10 की पावर कितना? माइनस 12। चलो छोड़ा रहे दे ऐसे टाइप का लिखो। तो C बराबर कितना? इतना आ गया, इतना फैराड। हो गया कि नहीं हो गया? अब एक बात बताओ, इस पे जो आवेश दिया गया है कितना वोल्ट का दिया गया है? हाँ वो लिख सकते हैं, छोड़ो उसको, अभी लिख सकते हैं। V बराबर कितना दिया है? 100 वोल्ट दिया गया है। हमें क्या निकालना है? Q निकालना है ना। Q बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें पता है Q बराबर क्या होता है? CV होता है, तो हम जानते हैं मुस्कुराते हुए। तो Q बराबर C का मान कितना? 100 गुणे 10 की पावर माइनस 12 और यहाँ पे वोल्ट कितना है? 100 वोल्ट है। तो हम Q बराबर लिख सकते हैं, देखो इनको भी पावर में लिखे हैं तो 10 की पावर 2, इनको भी लिखे तो कितना हो जाएगा? 10 की पावर 2 और यहाँ 10 की पावर माइनस 12। Q बराबर लिख सकते हैं 10 की पावर 4, हाँ इनको आगे बढ़ा लो, 10 की पावर 4 और गुणे 10 की पावर माइनस 12। तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर माइनस कितना? 8। इतना हो जाएगा। आया कि नहीं आंसर? किस में? कोई दिक्कत नहीं है अगर ये प्लस में है ना। तो अगर संधारित्र होता है, देखिए दो संधारित्र होता, मतलब जो संधारित्र होता है इधर अगर मान लीजिए प्लस आवेश है Q, तो इधर वाला माइनस होता है, यानी जितना इधर प्लस होगा उतना इधर माइनस होगा। तो अगर ये प्लस वाला आया 10 के पावर में कितना? 10 के पावर माइनस 8 आया है, तो इधर हो जाएगा माइनस में 10 के पावर कितना? हाँ 10 के पावर माइनस 8। बस सिंपल।
यानी संधारित्र पे क्या होता है, एक प्लेट पे धनात्मक होता है, दूसरे पे ऋणात्मक होता है। इनको कॉपी करो। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है एक संधारित्र को 1000 वोल्ट से आवेशित करने पर वह 2 माइक्रो कूलाम आवेश ग्रहण करता है। ठीक है, संधारित्र की धारिता बताइए। सबसे पहले इसमें क्या दे दिया है, विभव दे दिया है। V बराबर कितना दिया है, 1000 वोल्ट। सही है। उसके बाद ये तो हमको दे दिया कि उस पर कितना वोल्ट है। इसकी धारिता पूछ रहा है और इस पर आवेश कितना दिया है, Q बराबर कितना दिया है, 2 माइक्रो कूलाम। 2 माइक्रो कूलाम। हम Q बराबर लिख सकते हैं 2 गुणे माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस 6 और कूलाम तो कूलाम। हमसे पूछ रहा है धारिता C बराबर, तो हमको पता है Q C बराबर क्या होता है, Q/V होता है। हम इसी में वैल्यू रख देते हैं। C बराबर Q का वैल्यू कितना है, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 और V का वैल्यू कितना है 1000। 1000 को हम लिख सकते हैं 10 के पावर कितना 3 लिख सकते हैं। सही है। C बराबर हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर में माइनस 6, ये 10 के पावर 3 प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। C बराबर 2 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -9 कूलाम, सॉरी फैरेड। समझा कि नहीं आया, आया समझ में, तो इतना आ गया 2 गुणे 10 के पावर -9। कन्फ्यूजन कोई है तो बताओ। सही है। क्या माइक्रो कह दी, माइक्रो में आया है तो कौन दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, अगर मान लीजिए माइक्रो में आया है तो हम लिख सकते हैं C बराबर में, देखिए हाई जो लिखे थे 10 के पावर -3, तो ये हो गया 2 और गुणे 1 माइक्रो कितना होता है, मतलब 1 माइक्रो 10 के पावर -3 होता है। हम 2 लिख सकते हैं गुणे 10 के पावर में -3 लिख सकते हैं और यहाँ पर फैरेड लिख सकते हैं, क्योंकि ये फैरेड कह रहे हैं 1 माइक्रो, क्योंकि 1 माइक्रो का मतलब होता है 10 के पावर माइनस में 6 होता है। तो ये चाहे तो वाला अपना आंसर हो गया, इतना फैरेड। समझा कि नहीं आया। तो ऐसे भी अगर दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो भी अच्छी बात है। हमारा ये भी आंसर है, वह भी आंसर है। ठीक है, तो हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे का क्वेश्चन लेके। तो हमारे चैनल को लाइक करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं। जय हिंद।